सिर्फ इस आम से ग्रीन पाउडर से करें आज दांतों की सारी प्रॉब्लम्स को दूर, जिससे अगले 10 सालों तक भी आपके दांत बिल्कुल ठीक रहेंगे। अगर आपके भी दांतों में कीड़ा लग गया है जिससे दांत झड़ने लगे हैं, आपके दांतों में शदीद किस्म का दर्द है जिससे आपसे खाया पिया भी नहीं जा रहा, दांतों में ठंडा गर्म लगता है, मुंह से बहुत ज्यादा स्मेल आती है, अगर आपके भी दांतों में पान, छालिया या फिर घुटके के धब्बे पड़े हैं तो आज आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में। और अगर आपके मुंह में छाले बनने लगे हैं जिसको हम माउथ अल्सर भी बोलते हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। अगर आपके भी दांतों की चमक गायब हो जाए या दांत पीले हो गए हों, अगर दांतों में दर्द है, ठंडा गर्म लगता है या फिर मुंह के हवाले से आपको कोई भी तकलीफ हो रही है, तो आज आपकी मुंह के हवाले से सारी प्रॉब्लम इस जबरदस्त सी रेमेडी से सॉल्व हो जाएंगी। तो आज मैं आपको जो टिप्स बताऊंगी उनको आपने बड़े ध्यान से देखना और समझना है, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा लोगों के दांत खराब हो रहे हैं। 98% तक दांतों के मरीज हर रोज अपना मुआयना करवाते हैं और सबसे महंगा इलाज भी दांतों का है। आज मैं आपको हर एक चीज को डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी। आपने क्वांटिटी और इंग्रेडिएंट का खास ख्याल रखना है। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं अपनी जबरदस्ती रेमेडी को बनाना। तो इस जबरदस्ती रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपने लेना है नीम का पाउडर। ये मैंने नीम का पाउडर पंसार की शॉप से खरीदा है। अगर आपके घर या मोहल्ले में नीम का दरख्त है तो उसके पत्तों को सुखाकर आप इसका पाउडर खुद तैयार कर सकते हैं। नीम का पाउडर एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और सोजश को खत्म करने की खुसूसियात का हामिल होता है। ये दांतों की सफाई के लिए बेहद फायदेमंद है। ये सांस की बदबू, मसूड़ों की बीमारी और दांतों को कीड़ा लगने से बचाता है। ये मसूड़ों की सूजन, इन्फेक्शन को खत्म करता है। इससे मुंह की तमाम बीमारियां खत्म हो जाएंगी। नीम का पाउडर एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होता है। मैंने बोल में 2 टेबलस्पून नीम का पाउडर डाला था, आपको बताना भूल गई थी। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक। क्वांटिटी का आपने खास ख्याल रखना है। नमक दांतों की हिफाजत करता है, पीलेपन को खत्म करता है। इससे मसूड़ों की बीमारियां, इन्फेक्शन और अगर आपके मसूड़ों से खून आता है तो वो भी खत्म हो जाएगा। अगर आपके दांतों में दर्द है और आप बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं तो सिर्फ नमक को ब्रश पर लगाकर रब करें, आपका दर्द फौरन से गायब हो जाएगा। दांतों पर ज्यादा दाग धब्बे छोड़ने वाली चीज चाय है। चाय का मुस्तकिल इस्तेमाल दांतों पर धब्बे डाल देता है जो नहायत बदनुमा लगते हैं। इन धब्बों को भी मिटाने के लिए ये रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब आपने लेने हैं 15 से 20 लौंग। इनको कूट कर आपने इनका पाउडर बना लेना है। लौंग को दांतों के दर्द के लिए डॉक्टर माना जाता है। इसमें सोजश और जिद्दी बैक्टीरियल खुसूसियात दर्द को दूर करने के लिए बेहद मौसर साबित होती है। अगर आपके दांत का दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है तो लौंग के चंद दाने कूट कर पाउडर बना लें। इसमें चंद कतरे जैतून, सरसों या फिर किसी भी तेल के शामिल करके इस पेस्ट को सूजे हुए मसूड़ों, दुखते हुए दांतों पर लगाएं और चंद मिनट तक ऐसे ही दांतों पर लगा रहने दें। दर्द मुकम्मल खत्म हो जाएगा। लौंग में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो दांतों में बैक्टीरिया और इन्फेक्शन को रोकने में मदद देते हैं। लौंग से दांत हेल्दी होते हैं। ये इनामल को मजबूत करते हैं। इसके साथ ये दांतों की कैविटी, दांतों में कीड़ा लगने से बचाते हैं। लौंग में विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाए जाते हैं। इनका इस्तेमाल दांतों के लिए बेहद फायदेमंद है। फिर हम इन चीजों में डालेंगे 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगस खुसूसियात से भरपूर होती है। ये मुंह और मसूड़ों के इन्फेक्शन को बहुत तेजी से खत्म करती है। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन एक ताकतवर एंटी सोजश है जो दांतों के दर्द और इन्फेक्शन को जड़ से खत्म करता है। अगर आपके घर में अम्बा हल्दी हो तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हल्दी कलर नहीं छोड़ती। इससे आपके दांत भी पीले नहीं होंगे। अगर आप सालन वाली हल्दी का इस्तेमाल करना चाहें तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक जैसी खुसूसियात से भरपूर होती हैं। हल्दी जहरीले मादों को चूस कर सूजन को खत्म करती है, जिससे तकलीफ खत्म हो जाती है। दांत का दर्द बेहद तकलीफदा और बेचैन करने वाला दर्द होता है। ऐसे में समझ नहीं आता कि इस दर्द से निजात कैसे हासिल की जाए। तो ये रेमेडी आपके दांतों के हवाले से सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी। इससे आपके पीले दांत मोतियों की तरह चमकने लगेंगे। अगर वक्त से पहले हिलने लगे हैं तो हिलना भी बंद हो जाएंगे। इससे दांतों का दर्द, मसूड़ों का खराब होना ठीक हो जाएगा। पीप और खून आना भी बंद होगा। दांत का खोट भी ठीक हो जाएगा
और दांत ऐसे चमकेंगे जैसे दांतों में LEDs लगवाई हों, इतने रोशन हो जाएंगे। फिर हम इन चीजों में डालेंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा, जिसका इस्तेमाल हम ज्यादातर खानों में करते हैं। बेकिंग सोडा से जितने भी दाग धब्बे आपके दांतों में लगे होंगे वो सारे के सारे साफ हो जाएंगे, चाहे वो चाय के धब्बे हों, पान छाल या गुटके के हों, या फिर किसी भी तरह का टाटर जमा हो, वो सब का सब साफ हो जाएगा। आपने अच्छी तरह से मिक्स करके इसको शीशे के जार में डालकर सेव करना है। तो जितनी देर मैं मजीद इसको मिक्स कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। इस पाउडर को आपने सिर्फ नमी और पानी से बचाना है। 3 माह के लिए भी आप इस पाउडर को बनाकर रख सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। हफ्ते में सिर्फ 2 बार इसका इस्तेमाल करें। मुंह के हवाले से जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको होंगी वो तमाम खत्म हो जाएंगी। इस रेमेडी से आपका दांतों का हिलना भी बंद होगा। अगर दांतों में कीड़ा लगा है तो वो भी ठीक हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी मिकदार को आपने हाथ पर लेकर फिंगर की मदद से दांतों पर अच्छी तरह से लगाना है और फिर ब्रश से या फिर फिंगर के साथ अच्छी तरह से दांतों पर रब करें। आपकी तमाम प्रॉब्लम्स सिर्फ 2 दफा के इस्तेमाल से ही सॉल्व हो जाएंगी। अगर आप इस पाउडर की थोड़ी सी मिकदार को हथेली पर लेकर थोड़ा सा इसमें जैतून या फिर सरसों का तेल डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके इस पाउडर को टूथब्रश पर लगाकर भी रब करेंगे तो भी आपके दांतों पर ये सोने पर सुहागे जैसा काम करेगा। मतलब इसके फायदे डबल ट्रिपल हो जाएंगे। इसलिए सरसों या फिर जैतून का तेल इस्तेमाल लाजमी कर लें। अगर आपके घर में ये दोनों ऑयल्स नहीं हैं तो आप नारियल या फिर किसी भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ऑयल से आपके मसूड़ों की मालिश होगी, खून आना बंद होगा, पीप निकलना बंद होगा और भी बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। इसलिए मैं तो आपको लाजमी रेकमेंड करूंगी कि थोड़ा सा तेल डालकर इसका इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि इससे आपको रिजल्ट इनके 100% से भी ऊपर मिलेंगे। अब मैं एक और रेमेडी आपको बताती हूँ जो बेहद फायदेमंद और 100% आपको रिजल्ट देगी। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपने लेनी है फटकड़ी। इसको आपने मोटा मोटा सा कूट लेना है, क्योंकि आगे हम जिस तरह से इसका इस्तेमाल करने वाले हैं इसका पाउडर खुद से ही तैयार हो जाएगा। मैं जिस भी रेमेडी में फटकड़ी का इस्तेमाल करती हूँ आपने नोट किया होगा कि भूनकर इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि भूनने से इसके साइड इफेक्ट्स कम हो जाते हैं। अगर आप कच्ची फटकड़ी का इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपके दांत भी निकल सकते हैं। अब हम इसको पैन में डालकर गैस स्टव पर रखकर पकाएंगे और पानी का इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये आग पर रखने से खुद से ही मेल्ट हो जाती हैं। अब आपने इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक कि ये मेल्ट होकर दोबारा से सख्त ना हो जाए। फटकड़ी के अंदर एंटीबैक्टीरियल खुसूसियात पाई जाती हैं। अगर आपके मुंह के अंदर छाले बनने लगे हैं तो ये इन छालों को ठीक करेगी। इससे मुंह की स्मेल, अंडर आर्म्स की स्मेल और पसीने की स्मेल को भी खत्म किया जा सकता है। ये दांतों को चमकदार बनाती है। इससे आपके मसूड़ों का इन्फेक्शन भी खत्म होगा। ये गैर जरूरी बालों को भी जड़ से खत्म करती है। इससे फटी हुई एड़ियों को भी रिपेयर किया जा सकता है। फटकड़ी दिखने में तो आम सी चीज लगती है, लेकिन इसके फायदे बेतहाशा हैं। इससे आपके दांत सफेद चमकदार हो जाएंगे और मोतियों की तरह चमकने लगेंगे। अब हम एक दफा इसको एक साइड पर कर देंगे। फिर हम लेंगे एक शीशे का जार। इसके अंदर हम पानी डालकर भर लेंगे। ये आपने पीने वाले पानी का इस्तेमाल करना है, खारे पानी का आपने इस्तेमाल नहीं करना। इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 टेबलस्पून फटकड़ी का पाउडर जो हमने अभी बनाया है। ये बिल्कुल नमक की तरह लग रहा है। इस तरह से आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। मैं जितनी भी चीजें इस कारआमद रेमेडी में इस्तेमाल कर रही हूँ सब एक से बढ़कर एक हैं और आपके घर में ही मौजूद होंगी। इसमें हमने किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जिससे आपको कोई परेशानी हो। अब आपने लेने हैं 7 से 8 लौंग। इनको आपने कूट कर इनका पाउडर बना लेना है। पुराने जमाने में दर्द को खत्म करने के लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं होती थी जिससे दर्द को खत्म किया जा सके। दर्द को खत्म करने के लिए लोग लौंग का इस्तेमाल करते थे, जिससे सिर्फ 2 मिनट में दर्द खत्म हो जाता था। इसका बहुत देर से इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मुंह के बैक्टीरिया का भी खात्मा करता है। इससे सांस की स्मेल को भी खत्म किया जा सकता है। अब आपने लौंग को भी इस पानी में डालकर अच्छी तरह से मिक्स करना है। जमाना कदीम से लौंग का इस्तेमाल हो रहा है। ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि इनमें एंटीबैक्टीरियल खुसूसियात पाई जाती हैं जो दांतों, मुंह और मसूड़ों के लिए बेहद फायदेमंद हैं। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक।
नमक एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो दांतों के हवाले से बेहद फायदेमंद है। पहले जमाने में ना तो टूथपेस्ट होते थे और ना ही कोई और चीज। दांतों को साफ करने के लिए लोग नमक और सरसों के तेल को मिक्स करके दांतों पर रब करते थे, जिससे दांत साफ और चमकदार हो जाते थे। हमारे भी इधर एक बुजुर्ग हैं जो तकरीबन 90 साल के हैं और दांत अभी भी सलामत हैं। वो भी नमक और सरसों के तेल का बता रहे थे। अब आपने इस पानी की थोड़ी सी मिकदार को एक अलग गिलास में डालना है और फिर इसमें और पानी डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके कुल्ली करनी है। बाकी के पानी वाले जार को आप लोग फ्रिज में रख दें, क्योंकि ये पानी आपका 1 महीने तक चलेगा। फिर आप देखना कि आपके मुंह के तमाम जरासीम मुकम्मल खत्म हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपके मुंह की, आपके मसूड़ों की तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। इस पानी से कुल्ली आपने रोजाना रात को सोने से पहले करनी है, जो आपके मुंह को बैक्टीरिया से पाक रखेगा। तो है ना कितने बेस्ट आइडियाज दांतों की बीमारियों को सॉल्व करने के। आपको मेरे ये दोनों आइडियाज कैसे लगे मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा।